जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी उन तमाम छात्राओं के लिए है जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और अब आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है। देखिए, आपके पास मोबाइल नंबर है या नहीं है, आपको स्टेटस चेक करना है कि हमारा जो फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक आगे बढ़ा है और क्या क्या समस्या दिख रहा है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। लाइव प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं ना, तो वो लोग भी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। चलिए, मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है बिना मोबाइल नंबर के, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल सर्च बार में आपको lnmuresult.com टाइप करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से टाइप करना है। नीचे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करिए। अब आप लोगों को इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट अपडेट देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास A to Z अपडेट, अप्लाई फॉर्म, चेक लिस्ट और इसके बाद जो है स्टेटस। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीड मोड है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही रीड मोड पर क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस जो है इस प्रकार से ओपन होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए, जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है नहीं है फॉर्म फिल। देखिए, रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट प्रिंट एंड व्यू स्टेटस, इस पर जाकर के आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस कि कहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ा है, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो अगला इंटरफेस ओपन होने लगेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी है। तो मैं एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे आपने अप्लाई किए थे, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो इसके बाद जो है गेट स्टेटस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो स्टेटस जो है वो शो होने लगेगा नीचे आने के बाद, देख रहे हैं आप लोग। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर का जो वेरिफिकेशन है वो हटा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बिना मोबाइल नंबर के ही चेक हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम देख लीजिएगा स्टूडेंट का जो भी है, ठीक है। आधार, जो बैंक वेरिफिकेशन है वो आधार नंबर क्या है वो देख लीजिएगा। डीबीटी इनेबल में अभी पेंडिंग दिख रहा है, तो क्या हो सकता है। इसके बाद जो है रेसिडेंटल डिटेल में आप लोग देख रहे होंगे कि ये वेरीफाइड हो गया है स्टेटस में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस में। देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट का नाम जो है वो वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद जो है आधार वेरिफिकेशन में भी वेरीफाइड हो चुका है। रेसिडेंटल में चाहे उनका नाम हो, पिताजी का नाम हो, या जो रेसिडेंटल फादर नेम है, वो सभी चीज़ जो है यहाँ पे वेरीफाइड है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फाइनल स्टेटस में यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का अब इंतज़ार करना है अप्रूवल के लिए। अब देखिए, यहाँ पे डीबीटी पेंडिंग है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैंक है वो सीडिंग हो। तो यहाँ पे देखिए, ये बता दिया गया है स्पष्ट रूप से रेड कलर में कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड अर्थात डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिसका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है या सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अभी जो है फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, तो अभी आप लोगों को अपना स्टेटस जो भी चेक हो रहा है तो उसे आप लोगों को सही सलामत देखते रहना है। बाकी आप अपने खाते को जो है डीबीटी के माध्यम से जो है वो अपना आधार सीडिंग करा लीजिएगा, ताकि आपका पैसा आपके खाते में आ जाए, ठीक है। बाकी ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो आपके फॉर्म में जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे सब कुछ सही है। केवल एक चीज़ यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, तो ये आपको मैं बता दिया हूँ कि आप जो है बैंक में जा कर के अपना जो है आधार वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, डीबीटी के माध्यम से इनेबल करा लीजिएगा। बाकी मैं एक स्टूडेंट का और चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है।
देखिए इस प्रकार के भी कुछ स्टूडेंटों का फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, उनके पिताजी का नाम आधार में, और इसके बाद डीबीटी इनेबल में पेंडिंग, रेसिडेंटल एड्रेस में वेरीफाइड है, लेकिन वेरिफिकेशन स्टेटस में जो है स्टूडेंट का नाम पेंडिंग बता रहा है। उसके बाद जो है आधार वेरीफाइड में जो है पेंडिंग बता रहा है, रेसिडेंटल वेरिफिकेशन में पिता का नाम जो है पेंडिंग बता रहा है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये फाइनल स्टेटस में अगर देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत है, और यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। इसके बाद जो है आप लोगों को सभी चीज़ जो है फाइनलाइज करने का मौका दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त करना है। जैसे पहले वाला में मैंने बताया हूँ आप लोगों को, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ अगर सही है तो वो जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा फाइनलाइज कर दिया जाएगा, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। शर्त यह है कि डीबीटी के माध्यम से आपका इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के स्टेटस में क्या बता रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और विशेष परिस्थिति में जो है आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।